नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बिहार टीईटी 2011 में इन्वायरमेंटल स्टडीज जो कि पेपर 1 के तहत आता है उसमें पूछा गया क्वेश्चन को हम देखेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल है उस पर भी क्लिक कर लें। और आपका जो भी वीडियो से रिलेटेड सुझाव हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें और अगर वीडियो पसंद नहीं है तो डिसलाइक बटन प्रेस करें। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन था वो था, जल मंदिर का संबंध निम्न में से किससे है? हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म? तो जो जल मंदिर का संबंध है वो है जैन धर्म से। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन जो था वो था, निम्न में से किस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड। तो जो मध्य प्रदेश की सीमा है वो बिहार को स्पर्श नहीं करती, टच नहीं करती। उसके बाद था, मखाना की खेती हेतु अग्रणी जिला कौन है? समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और सुपौल। तो इसका सही आंसर जो है वो है मधुबनी। मधुबनी में मखाना की खेती होती है। उसके बाद है, सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? कछुआ, अमीबा, फर्न या वेल? इसका सही आंसर है वो है वेल। ठीक है। उसके बाद है, अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे है? ऊर्जा संरक्षण से, जल संरक्षण से, वन्य जीव संरक्षण से या फिर डॉल्फिन संरक्षण से? तो इसका जो अभ्यारण्य का संबंध है वो वन्य जीव संरक्षण से है, इसे यानी कि आंसर इसका सी होगा। उसके बाद था, विश्व विकलांग दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? 3 नवंबर, 3 अक्टूबर, 3 दिसंबर या 3 मार्च? तो इसका सही आंसर है वो है 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आता है, रोनाल्ड रॉस का संबंध निम्न में से किससे है? हैजा, चेचक, ट्यूबरकुलोसिस या मलेरिया? इसका सही आंसर जो है रोनाल्ड रॉस का जो संबंध है वो है मलेरिया से। उसके बाद जो क्वेश्चन था वो था, पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है। पर्यावरण के लिए सुरक्षित ईंधन कौन सा है? डीजल, लकड़ी, गैस या केरोसिन? इसका सही आंसर जो है वो है गैस। उसके बाद श्वसन के दौरान मनुष्य द्वारा ग्रहण की जाने वाली गैस मुख्यतः है। सांस लेने के दौरान हम लोग कौन सी गैस लेते हैं ये सबको पता है, O2 ऑक्सीजन। ठीक है। उसके बाद था, निम्न में से कौन संक्रामक रोग नहीं है? डेंगू, मलेरिया, पोलियो या टिटनस? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा टिटनस। उसके बाद है, फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है? ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की या फास्फोरस की या फिर नाइट्रोजन की? तो ये होती है नाइट्रोजन की, जिसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन भी बोलते हैं। उसके बाद आता है, पत्तियों का रंग निम्न में से किसके कारण हरा होता है? क्लोरोक्विन के कारण, क्लोरोफॉर्म के कारण या क्लोरोफिल के कारण या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण? इसका जो सही आंसर है वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। उसके बाद है, ड्यूटोरियम निम्न में से किसका समस्थानिक है? हीलियम का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का या ऑक्सीजन का? तो ड्यूटोरियम जो है वो हाइड्रोजन का समस्थानिक है। उसके बाद आता है, समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने की विधि निम्न में से कौन है? ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन है, सेमिनार, क्रियात्मक शोध, केस स्टडी या फिर इनमें से सभी? इसका सही आंसर जो है वो है केस स्टडी। ठीक है। उसके बाद आता है, द्रव्यमान निम्न में से कौन कहलाती है? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या का योग, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग या इनमें से सभी? इसका सही आंसर होगा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग। उसके बाद 76 नंबर जो क्वेश्चन था वो था, जीवन की मूलभूत इकाई है। ऑप्शन था ऊतक, रक्त, कोशिका या प्रोटीन? तो इसका होगा शून्य घर्षण बल वाले सतह पर चलना अपेक्षाकृत होता है, आसान होता है, मुश्किल है, असंभव है या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा असंभव है। उसके बाद आता है, गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में वस्तु का भार निम्न में से क्या होगा? भारहीन होगा, अपेक्षाकृत ज्यादा भार होगा, अपेक्षाकृत अल्प भार होगा या इनमें से कोई नहीं? जिसका जो सही आंसर होगा वो होगा भारहीन होगा। उसके बाद है, सूक्ष्म मेगा पार्टिकल का संबंध निम्न में से किससे है? वैज्ञानिक अनुसंधान, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण या भूमि सुधार? इसका सही आंसर है पर्यावरण संरक्षण से।
उसके बाद है पर्यावरणीय असंतुलन का कारण क्या है? पर्यावरणीय चेतना का अभाव, भौतिकवादी सोच, भोगवादी प्रवृत्ति या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। उसके बाद है ग्रीष्म ऋतु हेतु सर्वोत्तम वस्त्र क्या है? गर्मी के दिनों के लिए सबसे अच्छा वस्त्र कौन सा है? सूती, रेशम, पॉलिस्टर या रेयन। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सूती, कॉटन। उसके बाद है पर्यावरण एक स्रोत है, अधिगम का, औषधि का, ऊर्जा का या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा इनमें से सभी। उसके बाद रक्त का थक्का बनने में सहायक है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई या विटामिन के। विटामिन के की वजह से जो है ब्लड जमता है, ठीक है। उसके बाद है जल समस्या का निराकरण संभव है जल अपव्यय रोककर, समुचित जल प्रबंधन कर, वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा या इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा वो होगा इनमें से सभी। उसके बाद दूध से दही बनना है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, तापीय परिवर्तन या नाभिकीय परिवर्तन। इसका सही आंसर होगा रासायनिक परिवर्तन, केमिकल रिएक्शन। उसके बाद है पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बनाने हेतु प्रभावशाली विधि निम्न में से कौन है? भ्रमण, बागवानी, समूह कार्य या इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। उसके बाद है बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ निम्न से क्या नहीं है? समुदाय केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित, अध्येता केंद्रित या छात्र केंद्रित। इसका जो सही आंसर है वो है समुदाय केंद्रित। उसके बाद पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि क्या है? व्याख्यान, आगमन, निगमन या प्रयोगशाला। इसका जो सही आंसर है वो है प्रयोगशाला। उसके बाद आता है पाठ्यचर्या को अपेक्षाकृत प्रभावकारी बनाने हेतु इसका निर्माण निम्न में से किस स्तर पर होना चाहिए? राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए, राज्य स्तर पर या जिला स्तर पर या फिर विद्यालय स्तर पे। इसका सही आंसर होगा वो होगा जिला स्तर पे। और फिर आता है जो लास्ट क्वेश्चन था एनवायरमेंटल स्टडीज का, वो था TLM का अर्थ निम्न में से क्या है? तो ऑप्शन था टीचिंग लाइट मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मेथड, टीचिंग लर्निंग मटेरियल या फिर टीचिंग लर्निंग मोमेंट्स। इसका सही आंसर जो है वो है टीचिंग लाइट मटेरियल।